शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं 2 दिन आप लोगों के लिए स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकी, कुछ बिज़ी स्केजुअल था, इसलिए इंशाल्लाह आपसे रेगुलर स्टोरीज़ आएंगी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है महम। महम कहती है, मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमनिक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोग एक घर में रहते थे। उस घर में हम लोगों को रहते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो गए थे। उस घर का जो ऊपर वाला पोर्शन था वहाँ पर एक कमरा होता था, उसके आगे एक बरामदा सा था। बहुत कम हम लोग ऊपर जाया करते थे। हम लोग छोटी सी फैमिली थे। मेरे पेरेंट्स थे, मेरी दादी अम्मा थी, मेरा एक छोटा भाई था। बहुत कम हम लोग ऊपर जाया करते थे। मैं कॉलेज चली जाया करती थी, भाई स्कूल चला जाया करता था। अम्मी और दादी अम्मा, हम लोगों के घर का सहन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वहाँ पर बैठ जाया करती थी सर्दियों के मौसम में। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे छुट्टियाँ थी, दिसंबर की छुट्टियाँ थी, तो मैं बोर हो रही थी। वैसे ही मेरा दिल चाहा कि आज मैं ऊपर जाती हूँ। मैं छत पर गई, मैंने जाकर उस कमरे के दरवाजे को खोला। उस कमरे के आगे कोई ताला वगैरह तो नहीं था। बहुत कम हम लोग ऊपर आते थे, तकरीबन 3-4 माह में एक दफ़ा अगर कोई बारिश वगैरह होती थी तो आकर ऊपर वाले कमरे में कुछ सामान रख देते थे जो बरामदे में होता था। इसके अलावा वहाँ पर आना जाना नहीं था, क्योंकि उसके सामने बॉयज़ हॉस्टल था। हम लोगों की गली में तो नहीं था, लेकिन हम लोगों के उस छत के ऊपर से अगर उस कमरे में या बरामदे में आते थे तो सामने से बॉयज़ हॉस्टल नज़र आता था। तो अम्मी फिर ऊपर जाने नहीं देती थी कि कहीं लड़के वगैरह ऊपर ना हो, तो इसलिए मैं भी बहुत कम जाती थी। मैं ऊपर गई, उस कमरे में जाकर देखा, वहाँ की सफाई की, उसको साफ़ सुथरा करके मैंने एक चारपाई बिछाई वहाँ पर, उसके ऊपर बिस्तर बिछाया कि कमरा तो काफ़ी अच्छा है, इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब मैं उस कमरे में काम कर रही थी, मुझे बाकायदा महसूस होता था कि जैसे उस कमरे में कोई चल फिर रहा है। मुझे ऐसे फ़ील होता था कि जब मैं सफाई कर रही थी, जिस जगह पर मिट्टी थी, अब मैं एक जगह पर सफाई कर रही हूँ तो मिट्टी वाली जगह पर अब एक तरफ से झाड़ू लगाकर अगर मैं मिट्टी एक तरफ कर रही हूँ, वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मैंने नंगे पाँव के निशान देखे उस मिट्टी के ऊपर। थोड़ी सी मैं परेशान होगी, मैं नंगे पाँव नहीं थी, पहले मैंने वो निशान नहीं देखे थे, काफ़ी बड़े बड़े वो पाँव थे। मुझे लगा मेरा वहम होगा। मैंने फिर से वहाँ से भी सारी मिट्टी बाहर निकाली, कमरे की सफाई करके जब मैं इस कमरे में बिस्तर वगैरह बिछाने लगी, मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई आया है। उस कमरे को दरवाजे को किसी ने 1 से 2 दफ़ा जैसे खोला है। फिर मुझे लगा बाहर हवा चल रही होगी। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि मैं ऊपर क्या कर रही हूँ, इतनी देर हो गई है। मैंने अम्मी को बताया, मैंने ऊपर वाले हिस्से की सफाई की है, साफ़ सुथरा कमरा है, बाहर से एक चारपाई बिछाई है। दादी माँ ने कहा कि बहुत अच्छा किया है, घर का हिस्सा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अम्मी से मैंने कहा कि अम्मी मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर ही हूँ, मैं अभी आ जाऊँगी। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। वो एक छोटा सा कमरा था। मैं नीचे गई, नीचे से बाकायदा बिस्तर लेकर आई, ऊपर बिछाया, अपना ब्लैंकेट लेकर आई कि मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठूँगी और फिर नीचे चली जाऊँगी। बरामदे से आगे काफ़ी ज़्यादा बड़ा छत भी था। साथ आस पड़ोस में भी काफ़ी लोग रहते थे, उन लोगों के घरों में भी हम लोगों का आना जाना था। अच्छा मोहल्ला था वो भी। जैसे मैं ऊपर आई, मैंने ब्लैंकेट लिया तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अभी मैं बुक्स लेकर बैठी हुई थी। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, जैसे नॉवेल्स होते हैं। एक तरफ मैंने नॉवेल्स रख दिए, एक तरफ मैंने अपनी 1-2 बुक्स भी रख ली। कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने यही सोचा था कि मुझे ये जो छुट्टियाँ हैं इनमें मैं अपने उन सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँगी। मैं जो नॉवल पढ़ रही थी उसमें भी मैं एक हॉरर स्टोरी ही पढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। मगरिब की अज़ान के बाद की ये बात है। मैं चाय भी पी रही थी और साथ वो बुक भी पढ़ रही थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। बार बार दरवाज़ा हिल रहा था।
मैंने बुक बंद की और मैं दरवाजे की तरफ देखने लग गई। वो दरवाज़ा पुराने स्टाइल का था, जैसे सेंटर में से वो दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे को जब 2 से 3 दफ़ा बाकायदा मुझे लगा कोई हिला रहा है और एकदम से दरवाज़ा खुल गया। मैं फ़ौरन से चारपाई से उठी, मैंने बाहर निकल कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। बरामदे में कोई भी नहीं था। बरामदे में भी एक ट्यूब लगी हुई थी, मैंने वो भी चलाई हुई थी। मुझे लगा शायद मौसम ख़राब है। मैंने सहन में निकल कर देखा बाहर छत पर, तो कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई इतनी तेज़ हवा नहीं थी जिससे दरवाज़ा खुल सके। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने यही सोचा कि मैं रात काफ़ी होगी है, मगरिब के बाद का टाइम है, तो मैं बुक्स नीचे ले जाती हूँ, इतनी देर मुझे ऊपर नहीं बैठना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों वहम सा होने लग गया। फिर मुझे लगा मैं हॉरर नॉवल पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ होगा। मैं वापस आई, मैं अभी बुक्स समेट ही रही थी, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे मैं बुक्स समेट रही थी, कमरे का दरवाज़ा किसी ने बंद किया बहुत ज़ोर से। मेरी चीख निकल गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथ से बुक्स नीचे गिर गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी और बाहर से ऐसे लग रहा था किसी ने दरवाज़ा पकड़ा हुआ है। मैं चीख रही थी, मैं अम्मी को आवाज़ें दे रही थी। वो लोग नीचे अपने कमरों में थे और कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। जैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया, पीटना शुरू किया, एकदम से किसी ने दरवाज़ा छोड़ दिया। जैसे दरवाज़ा खुला, मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर नीचे भागी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मैं वहाँ से भागकर नीचे आ रही थी, तो बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ से मेरे साथ कोई टकराया है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं नीचे भागी, मैं रो रही थी। मैंने अम्मी को ये बात बताई। अभी आखिरी सीढ़ी पर थी, मैं आवाज़ें दे रही थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो सीढ़ियों में मैंने किसी को खड़े देखा, जैसे झांक कर मुझे कोई देख रहा था। अजीबोगरीब चेहरा था उसका, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मर्द है। सफ़ेद कलर के कपड़े थे उसके और आंखें भी बहुत अजीब सी थी। मैंने शोर मचा दिया, दादी अम्मा भी आ गई, अम्मी भी आ गई। मैंने उन लोगों को ये बात बताई। मैं रो रही थी। अम्मी और दादी अम्मा ने कहा कि हमने तुम्हें मना भी किया था कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तुम ऊपर मत रुको, लेकिन तुमने नहीं माना। इतने अरसे से ऊपर वाला वो कमरा बंद था, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। फिर दादी अम्मा ने मुझे डराना शुरू कर दिया कि अक्सर जो जगह वीरान होती है वहाँ पर जन्नात अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। तो हम लोग तो यूज़ ही नहीं करते थे ऊपर वाले पोर्शन को, जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे वहाँ पर वो बॉयज़ हॉस्टल था, इस वजह से ऊपर आने जाने नहीं देते थे। खैर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं अब नहीं जाऊँगी। अब ऊपर लाइट चल रही थी, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मी ने कहा कि आओ मेरे साथ, फिर उसको बंद करके आते हैं। मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। अम्मी मुझे अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर जा रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा वहम कर रही थी। उन्हें यह था कि मैं उनके साथ जाऊँगी, एक दफ़ा देख लूँगी तो शायद मेरा वहम दूर हो जाए। मुझे डांट रही थी कि तुम हॉरर स्टोरीज़ मत पढ़ा करो। मैं जब भी हॉरर स्टोरीज़ पढ़ती थी मैं अक्सर डर जाया करती थी। उन्हें मेरी इस आदत का पता था। खैर मैं, मेरी अम्मी, मेरा छोटा भाई वो 8th क्लास में पढ़ता था। हम लोग तीनों जैसे ही ऊपर गए तो कमरे की लाइट बंद थी, कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। जबकि मैं वहाँ से जब भागी थी लाइट भी चल रही थी और कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अम्मी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम तो कह रही थी कि कमरे की लाइट भी ऑन है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, यहाँ तो लाइट भी बंद है और दरवाज़ा भी। मैं कस्में उठाने लगी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद लाइट भी खुली छोड़ी थी और कमरे का दरवाज़ा भी। मैं भागी थी डर के। अम्मी ने जल्दी से आके बढ़कर बरामदे में जाकर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, अम्मी की बहुत ज़ोर से चीख निकली। अम्मी डर गई और अम्मी ने कहा कि जल्दी से नीचे चलो। जैसे हम लोग भागते भागते नीचे आए, अम्मी ने आके दादी अम्मा को बताया कि जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला था तो वहाँ पर चारपाई के ऊपर मैंने किसी को बैठे देखा। वो सफ़ेद लिबास में था, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर अम्मी को मेरी बात पर यकीन हो गया कि मैंने वहम नहीं किया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। ऊपर से बाकायदा किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी कदम है उसके। आज से पहले इस तरह से फील नहीं होता था कभी कभी महसूस कि ऊपर जैसे कमरे के दरवाजे को कोई खोलता बंद करता है, लेकिन हम लोग यही समझते थे कि साथ वालों के घर के भी ऊपर कमरे हैं, तो शायद उनके घर से आवाज़ें आती हूँ। मैं तो सारी रात नहीं सो सकी। अजीबोगरीब सा खौफ और वहम मुझे हो रहा था। अबू जब वापस आए तो अम्मी ने अबू को भी ये बात बताई। अबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। अगर यहाँ पर असरात थे तो हमें पहले फ़ील ही नहीं हुई ये चीज़। उसके बाद अब ये मामूल बन गया। जैसे मगरिब के बाद का टाइम होता था, ऊपर वाले कमरे में से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग जाती थी। जैसे
बार बार कोई चारपाई को घसीटता है, कभी रात के टाइम घसीट कर इस तरफ कर रहा है, कभी इस तरफ कर रहा है। हम लोगों की नेबर ने हमें आकर बताया, मगरिब के बाद उन लोगों के ऊपर रूम थे, वो ऊपर भी रहते थे, तो वो कहती है कि शाम का टाइम था तो सूखे कपड़े हम लोग दीवार से उतार रहे थे। हम लोगों के घर की तरफ भी उन लोगों ने कोई कपड़े बिछाए हुए थे। उसने ये कहा कि मैंने आपका जो ऊपर वाला कमरा है वहाँ से मैंने किसी को 2 से 3 दफ़ा निकलते और जाते देखा है, आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है। अम्मी ने पूछा किसको देखा आपने? उसका ये कहना था कि मैंने वहाँ पर किसी बिल्कुल यंग से लड़के को देखा है और उसकी अच्छी खासी हाइट भी है और सफ़ेद शलवार कमीज़ में ही वो होता है। इसके अलावा उसने ये कहा कि मैंने वहाँ पर बाकायदा 1 से 2 दफ़ा किसी औरत को भी देखा है, बहुत लंबे उसके बाल थे, नज़र वो मगरिब के बाद ही आते थे। वो बरामदे में बैठी हुई थी, बाल खुले हुए थे। तो वो कहती है कि हमें बड़ी हैरानगी हुई कि शायद इन लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में किसी को रहने दिया है। ऊपर तो सिर्फ एक कमरा था, ना किचन था ना वॉशरूम था, तो ये लोग कैसे रहते होंगे या इनके गेस्ट आए होंगे। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर अम्मी ने उसे कहा कि नहीं, हम लोगों के साथ तो ये मामलात बन गए हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा डरने लग गए। जैसे ही उन लोगों ने भी उस मखलूक को देखा, उसके बाद वो लोग कहते थे कि रात के टाइम हम लोगों को ऊपर, अब वो मखलूक हमें भी नहीं सोने दे रही, यानी हम लोगों के कमरों के दरवाजे के ऊपर जैसे कोई नॉक करता है, कोई पत्थर मारता है, दरवाजे कोई खटखटाता था। इसके अलावा उन लोगों को अपनी छत के ऊपर से बाकायदा महसूस होता था जैसे कोई औरत बाहर बोलती है और उनको डराने की कोशिश करती है। उन लोगों के ऊपर 2 रूम्स थे, फिर उन लोगों ने भी ऊपर सोना छोड़ दिया। हम दोनों घर बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर वो साथ वाले अंकल और मेरे अब्बू मिलकर उन लोगों ने एक आमिर साहब का पता किया, उनको लेकर आए। तो जब वो आमिर साहब जैसे ही आए ऊपर वाले पोर्शन में, जब वो गए, वो मखलूक बाकायदा उनके सामने ज़ाहिर हुई, हासिर हुई। उनका ये कहना था कि यहाँ पर हम लोगों का तकरीबन 100 साल से भी पहले का बसेरा है और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हम लोगों ने इन्हें कभी तंग नहीं किया, अपनी मौजूदगी भी ज़ाहिर नहीं की। इन्होंने हम लोगों की जगह पर मुदाखलत किया, जैसे मैंने वहाँ पर सफाई वगैरह की, वहाँ पर रहने के बारे में सोचा, तो वो मखलूक तंग हुई और उन्होंने अपना ज़ाहिर किया। बस उनका यही कहना था कि हमें तंग ना करें, हम इन्हें तंग नहीं करेंगे। और वो जो साथ वालों के घर में ये प्रॉब्लम शुरू हुई कि उनको औरत डराने लग गई थी, उन आमिर साहब का ये कहना था कि उनके घर में शैतान जिन्नात का बसेरा था और वो फ़ीमेल जिन थी, जो भी थी। हम लोगों की तरफ जो थे वो मुस्लिम जिन्नात थे। वो कहते हैं कि वो उनको नहीं कंट्रोल कर सकते थे, वो जो शैतान जिन्नात थे। अगर उनको कंट्रोल करते तो उन लोगों को जानी नुकसान दे देते। लेकिन हम लोगों को फिर आमिर साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि मगरिब के बाद आप लोगों ने ऊपर नहीं जाना, उस कमरे को नहीं खोलना, वहाँ से कोई भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डर के 6 माह के बाद हम लोगों ने तो वो घर ही छोड़ दिया था, क्योंकि खौफ इस हद तक तारी हो गया था कि हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए थे। नुकसान नहीं पहुँचाते थे, कोई डरावनी आवाज़ भी नहीं निकालते थे। खांसने की आवाज़ आती थी अक्सर ऊपर से किसी मर्द के। 1 से 2 दफ़ा मेरे छोटे भाई ने सीढ़ियों में भी उस मखलूक को देखा था। वो सफ़ेद लिबास में ही रहते थे और जो साथ वाले थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उन लोगों ने भी ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि उनके बच्चों को वो मखलूक सोने नहीं देती थी, बहुत ज़्यादा डराती थी, बच्चे बीमार होने लग गए थे उनके। हम लोगों ने तो 6 माह के बाद वो घर छोड़ दिया। उन लोगों का घर भी रेंट पर ही था, लेकिन पता नहीं फिर वो लोग वहाँ से गए या नहीं गए, क्योंकि हम लोग दोबारा उस घर की तरफ नहीं गए। हम लोगों की ज़िंदगी ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया माहम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी असद शेयर कर रहे हैं। असद कहते हैं मैं हैदराबाद से हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। मैं बाइक पर था। उन लोगों का जो घर था वो एक बहुत ही ज़्यादा वीरान सी एक सोसाइटी थी, जिसके शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा खंडरनुमा घर थे। शायद उनकी तामीर कभी पूरी ही नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके अंदर जो अंदरूनी उसके आगे के जो पोर्शन थे वहाँ पर फिर भी कुछ घर बने हुए थे। इन लोगों का वहाँ पर किसी दौर में इनके वालिद साहब ने प्लॉट लिया हुआ था, तो इन लोगों ने वहाँ पर घर बना लिया था। तो लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। मुझे अपने दोस्त से बहुत ज़रूरी काम था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं उससे मिलने उसके घर जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम था। जैसे मैं सोसाइटी में एंटर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्ट्रीट लाइट जल रही थी,
इसके बावजूद वो जो खंडर नुमा घर थे, मुझे वहाँ से ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे बहुत से लोग जैसे झांक कर देख रहे हैं। एक से दो घरों में तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मैंने वहाँ पर किसी को देखा है। जैसे कोई एकदम से सामने आता है और गायब हो जाता है, कोई दीवार के पास खड़ा है तो नीचे बैठ जाता है। एक से दो दफ़ा मुझे फ़ील हुआ। फिर मुझे लगा कि कुछ घरों के दरवाजे नहीं हैं, तो शायद कोई कुत्ते वगैरह या बिल्लियाँ हों, अक्स पड़ता हो मुझे। जैसे उसने मुझे एड्रेस समझाया, उन लोगों का घर बनता था स्ट्रीट नंबर 9 में। 9 के 11 थी उनके, शायद 11 थी। तो 11 में जब मैं टर्न होने लगा तो मैं गलती से पहले वो स्ट्रीट नंबर 10 में टर्न हो गया। बिल्कुल अंधेरी गली थी वो, ज़रा भी रोशनी नहीं थी। घर भी थे वहाँ पर, लेकिन घरों के अंदर तो रोशनी थी, उस गली में कोई रोशनी नहीं थी। मेरे दोस्त की जो गली थी वहाँ पर फिर भी कुछ घरों के आगे लाइट्स लगी हुई थी। सोसाइटीज़ में वैसे भी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन उस गली में नहीं थी। उस गली में से मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे मैंने बाइक टर्न किया, अंधेरे में मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही। मैं थोड़ा सा डर गया कि यहाँ पर अल्लाह खैर करे, कोई औरत क्यों रो रही है। मैंने देखा एक घर के दरवाजे के आगे एक औरत बैठकर रो रही थी। अपने बाइक की रोशनी में मैंने देखा, ब्लैक कलर का उसने वो बुर्खा सा पहना हुआ था और वो बैठी रो रही थी। जैसे उसने अपना सर जो था वो घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, रोए जा रही थी। मैं डर गया कि पता नहीं ये औरत क्यों रो रही है, कोई मसला ना हो। मैं उससे पूछने लगा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं। मैं बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो रोए जा रही थी। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लगा। मैंने यही कहा कि शायद मेरा बुलाना मुनासिब नहीं है। मैंने जैसे अपना बाइक टर्न किया तो वो रोने की आवाज़ें बंद हो गई। पहले इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ बंद हो गई। मुझे थोड़ा सा तज्जुब हुआ कि शायद गेट खुला है, वो औरत अंदर चली गई है। मैंने वहीं से पलट कर जैसे ही देखा, थोड़ा सा बाइक की मैंने रोशनी की, वहाँ पर कोई भी नहीं था और उस घर के ऊपर ताला लगा हुआ था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, वो गली के कोने पर आ गया। उसने मुझे रिसीव किया। मैं बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझसे पूछा तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने उससे बताया कि इस गली में इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मैंने खुद औरत को देखा है। उसने ये कहा कि शायद किसी घर की होगी, अंदर चली गई होगी, तुम फिजूल में वहम कर रहे हो। मैं उसके पास बैठा, गपशप की, बात की। तकरीबन मुझे वहाँ पर घंटा लग गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी। 12:30 बजे मैं वहाँ से उठा। टाइम का पता ही नहीं मुझे चला। सर्दी का मौसम था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने काफ़ी दूर जाना था। मैंने उसे कहा कि अब मैं चलता हूँ। मैं वहाँ से उसके घर से निकला। उस गली में से गुजरते हुए, ना चाहते हुए भी उस गली की तरफ मैंने देखा। स्टिल वैसी वो गली थी, अंधेरे में डूबी हुई। अब मैंने जिस रास्ते से गुजर कर जाना था, काफ़ी वीरान वो रास्ता था। जब मैं उस रास्ते पर गया तो अभी वो सड़क ख़त्म नहीं हुई थी, यानी सोसाइटी से अभी मैं बाहर नहीं निकला था। तो मुझे बहुत ज़ोर से जैसे कोई आवाज़ें दे रहा है, दूर से मेरा नाम लेकर। बाकायदा मेरा कोई नाम ले रहा था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। वो औरत भी मुझे बार बार मेरे जहन पर आ रही थी। मैं डर गया। मैंने एक घर से, बाकायदा वो टूटा हुआ घर था, गेट नहीं था उसका, शायद थोड़ी बहुत ही तामीर हुई हुई थी। वहाँ से मैंने एक औरत को निकलते देखा। वही औरत थी, हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। वो भागती भागती बिल्कुल सड़क के पास आ गई और मुझे इशारा करके रोकने लग गई। बहुत अजीब उसकी आवाज़ थी। जैसे मैंने देखा, मुझे तो मैंने उसका बुर्खा देखा था, मुझे यकीन हो गया कि ये कोई गैबी मखलूक है, कोई जिन्नात वगैरह है। मैंने बहुत तेज़ी के साथ अपना बाइक चलाना शुरू कर दिया। मेरे बाइक के पीछे भाग रही थी, इतनी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी वो। ऐसा लग रहा था वो इतना तेज़ भाग रही है कि अभी मुझे वो जैसे मेरे बाइक तक पहुंच जाएगी। मैंने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी रोने की आवाज़ें, उसकी मुझे आवाज़ें देने, मेरा नाम लेकर आवाज़ें देना, ये सब मैं सुन रहा था। इतना सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वहाँ से जब मैं निकला, मैं मेन रोड पर आया, 2 से 3 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट होते होते मैं बचा। मैं इतना खौफज़दा हो गया था कि मुझे ये मेरे दिल में डर लग रहा था कि जैसे वो मखलूक मेरे साथ साथ अभी भी आ रही है। वहीं पर बिल्कुल जब मैं मेन चौक में आया, मैंने वहाँ से एक शॉप से पानी लिया, पानी पिया। इतनी सख्त सर्दी में मेरे पसीने, इस तरह से मेरी हालत हुई हुई थी। वहाँ पर 1-2 लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या बात है, इतनी रात को आप क्यों घबराए हुए हैं इतना। वो लोग ये डाउट करते हैं कि पता नहीं कौन है कौन नहीं। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं फ़लाँ सोसाइटी में गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ है। उसका ये कहना था कि वो तो जगह
वहाँ पर तो लोग रह ही नहीं सकते। जो उसके शुरू के जो वो जगह हैं जहाँ पर वो घर अभी तामीर नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुए, वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं और बहुत ज़्यादा जिन्नात की आबादी है वहाँ पर। वहाँ पर तो जो मज़दूर भी काम करने जाते थे वो भी वहाँ से डर के भाग जाते थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया जो तुम वहाँ पर रुके नहीं और तुमने उसकी बात नहीं सुनी, वरना शायद वो जानी नुकसान भी दे सकती थी। मैं घर आया, मुझे बहुत सा बुखार था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, घर वाले भी परेशान हो गए। नेक्स्ट डे फिर मैंने दम करवाया अपने इमाम साहब के पास जाकर, उन्हें बताया। कहीं कहना था कि वो चुड़ैल थी, क्योंकि वो औरत के रूप में ही आती है, बाज़-औक़ात बहुत खूबसूरत औरत के रूप में आती है, बाज़-औक़ात वो ऐसे ही काले लिबास में आती हैं, रोती हैं, रोने से ही वो इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। और अगर वो आपसे मुखातिब हो, वो आपको बुलाए और आप रिप्लाई कर दें, तो फिर वो ज़िंदा नहीं छोड़ती। वो जब मुझे बुला रही थी तो मैं रुका ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो और कौन नहीं। उसके बाद मैं कभी भी अपने दोस्त की सोसाइटी में मैं दोबारा नहीं गया, मेरा हौसला ही नहीं पड़ा। मैंने उसे ये बात बताई, उसे इन चीज़ों पर बहुत कम बिलीव था। कहता था नहीं तुम्हारा वहम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना तुमने फील किया है। फिर एक दफ़ा वो खुद भी अपने किसी काम से वापस आ रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। उसी रोड के ऊपर उसकी गाड़ी बंद हो गई, ख़राब हो गई, गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद ही मुझे अपने सराउंडिंग से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लग गई, डरावनी आवाज़ें आने लग गई। मैंने एक दो घरों में आग जलती देखी, फिर मैंने कुछ औरतें भी देखी वहाँ पर चीखती चिल्लाती। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास आ रही हैं। फिर वो इतना डरा कि उसने वहाँ से पैदल भागना शुरू कर दिया, काफ़ी दूर उनका घर था। एक दो दिन तो वो इतना बीमार रहा कि वो बोल भी नहीं सकता था। फिर वो मान गया, उसने मुझे ये बात बताई कि तुम सही कह रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा असरात हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। उन लोगों ने फिर वो घर सेल कर दिया था, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से सब देखा मैं वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया असद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर वजिया सहर का नावल ऑन एयर कर रही हूँ मैं, खजूर का दरख्त। बहुत अमेजिंग नावल है, बहुत हॉरर भी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ज़रूर विज़िट करें उसको। इंशाल्लाह अब अपने सारे चैनल्स पर मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए स्टोरीज़ और व्लॉग्स पोस्ट करती रहूँगी, उन्हें विज़िट करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट और दुआ चाहिए मुझे। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, मेरा भी गला ख़राब हो जाता है, अक्सर फ्लू हो जाता है मुझे भी। तो आप भी अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।